क्या ख्वाब भी कभी कटघरे में खड़ा हो सकता है? क्या ईंट, पत्थर और सीमेंट से बनी इमारतों के साथ किसी इंसान की बरसों की तमन्ना भी ढह जाती है? रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर आज यही सवाल गूंज रहा है। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी। मोहम्मद आजम खान ने इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताया था। उनका कहना था कि रामपुर और आसपास के इलाकों के बच्चों को ऐसी तालीम मिले जिसके लिए उन्हें बड़े शहरों का रुख ना करना पड़े। हिमायतियों की नजर में ये एक ऐसा तालीमी इदारा है जो आने वाली पीढ़ियों के मुस्तकबिल को बदल सकता है। कहा जाता है कि हर बड़ी इमारत पहले किसी के जहन में बनती है। जौहर यूनिवर्सिटी भी कभी एक ख्वाब थी आजम खान की। धीरे धीरे जमीन मिली, नक्शा बना, इमारतें खड़ी हुई और देखते ही देखते एक मेगा कैंपस तैयार हो गया। यहाँ पढ़ने वाले हजारों तलबा ने अपने मुस्तकबिल की उम्मीदें इस अहाते से जोड़ ली। लेकिन वक्त ने करवट बदली। मोहम्मद आजम खान पर कई कानूनी मामला दर्ज हुए। वो जेल पहुंचे और अब भी अपने छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ रामपुर जेल में बंद हैं। उनके ड्रीम प्रोजेक्ट्स भी लगातार तनाजात में घिरते चले गए। आज वही यूनिवर्सिटी जो उनका ख्वाब है एक बार फिर सुर्खियों में। अथॉरिटी का कहना है कि ये भवन बिना किसी नक्शे के बनाए गए। इस इदारे को 15 दिन का वक्त दिया गया है कि वो खुद इस तामीर को हटा ले, नहीं तो यहाँ पर इंतजामिया का बुलडोजर चलेगा। इंतजामिया का कहना है कि पूरे मामले में रूल्स को फॉलो किया गया है। सबसे पहले नोटिस भेजा गया, फिर लिखित जवाब दिया गया और उसके बाद जाती समाअत का मौका भी दिया गया था। जांच में सिर्फ 2 बिल्डिंग्स के ढांचे के अप्रूवल की बात सामने आई, जबकि 38 बिल्डिंग्स यानी 38 जो ढांचे हैं वहां पर उनकी परमिशन नहीं ली गई। इसी की बिना पर यह हुक्म जारी किया गया। वहीं जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ से यह दलील दी गई कि जब इन बिल्डिंग्स की तामीर हुई थी तब ये इलाका रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरे इख्तियार में आता ही नहीं था। उनका कहना है कि उस वक्त का निजाम अलग था। हालांकि इंतजामिया का जवाब है कि उस दौर में भी तालीमी इदारों को बनाने के लिए इजाजत का निजाम मौजूद था और 2 बिल्डिंग्स के लिए इजाजत ली भी गई थी, इसीलिए बाकी पर भी रूल्स लागू हैं। यहीं से ये मामला सिर्फ कानून का नहीं बल्कि एक बड़ी बहस का मौजू बन जाता है। फरीक कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है। अगर किसी तामीर में कानून का पालन नहीं हुआ तो फिर कार्रवाई होना कुदरती है। वहीं दूसरा फरीक इसे एक ऐसी तालीमी इदारे पर बड़ा झटका मानता है जिसे तालीम के मकसद से ही बनाया गया, बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के मकसद से बनाया गया। तारीख गवाह है कि मुआशरे को बदलने वाले कई बड़े इदारे किसी एक शख्स के विजन से शुरू हुए हैं। ऐसे इदारों का सफर आसान नहीं होता। उन्हें माली, सियासी और कानूनी हर तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जौहर यूनिवर्सिटी की कहानी भी अब ऐसे ही मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। आज सबसे बड़ी फिक्र उन तलबा और मुलाजमीन की है जिनकी पढ़ाई और रोजगार इस इदारे से जुड़े हुए हैं। अगर आगे कोई बड़ी कार्रवाई होती है तो फिर उसका असर सिर्फ इमारत तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि उन लोगों पर भी पड़ेगा जिनकी जिंदगी किसी न किसी तौर से इस यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है। अब निगाहें अगले 15 दिन पर टिकी हैं। क्या यूनिवर्सिटी इंतजामिया अदालत का दरवाजा खटखटाएगा? क्या इंतजामिया अपने हुक्म पर अमल करेगा या फिर इस तनाज़े का कोई और कानूनी रास्ता निकल सकता है? इन सवालों के जवाब आने वाला वक्त ही दे सकता है। लेकिन एक बात तय है, जौहर यूनिवर्सिटी की कहानी अब सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की कहानी नहीं रह गई। ये कानून, सियासत, तालीम और एक बड़े ख्वाब के टकराव की कहानी बन चुकी है। और आखिर में सवाल आपसे, कैसे मामलात में कानून का सख्ती से पालन सबसे ऊपर होना चाहिए या फिर तालीमी इदारों के लिए हल का कोई अलग रास्ता तलाश किया जाना चाहिए? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं।